हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के एक्सरसाइजेस। इससे पिछले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 कंप्लीट कर लिया है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर प्रॉब्लम नंबर 10 तक डील करेंगे। वीडियो को काफ़ी लंबा नहीं बनाना है, इसलिए हम बाइट वाइज इसे हम टेकअप करेंगे, लाइक 10 क्वेश्चन ईच हर एक वीडियो में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वीडियो आप देखते के साथ साथ पेन और पेपर लेकर साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करते रहो। सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि आपने अपना सॉल्यूशन पहले कर लिया मेरे सॉल्यूशन आने से पहले, और आप देख रहे हो कि मेरा क्या मेथड है ना। वो सबसे आइडियल कंडीशन होगा। और किसी भी तरह से कहीं पे आप अटकते हो तो वो आपको पता चलेगा, वो हेल्प मिलेगा। तो शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे? फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी एंड प्रेशर। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 1, लीनियर मोमेंटम हो का क्या फॉर्मूला होता है? मास इंटू वेलोसिटी। P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m है। वेलोसिटी का क्या होता है? L t टू द पावर -1, है ना, डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ml t टू द पावर -1। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्या है? फ्रीक्वेंसी इसको स्मॉल f ले लेते हैं। ये होता है 1 अपॉन टाइम, सिंपल, t टू द पावर -1। जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूला है हमें इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज ही निकालने हैं, ठीक है। तो जो भी हमें फॉर्मूला मिलेगा उसको हम फर्दर कन्वर्ट कर देंगे। मास, m, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इन सब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज आपने पढ़े हैं उसके टर्म्स पे हम उसको फर्दर बाइफरकेट कर देंगे। प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, है ना। फोर्स आपका हुआ, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ ml t टू द पावर -2, एरिया का L स्क्वायर। ये डायरेक्ट ml t टू द पावर -2 लिख दिया मैंने। अब अभी इसको फर्दर अगर आप देखो फोर्स को कैसे लिख सकते हो? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फर्दर हुआ m, एक्सेलरेशन क्या हुआ? L t टू द पावर -2, है ना, ये हो गया। तो ये ml t टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, ये हो गया ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2। ये L एक ऊपर गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर स्पीड ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, C है टॉर्क और D है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले हम एंगुलर स्पीड निकालते हैं। एंगुलर स्पीड क्या होगा? एंगल कवर्ड, है ना। जो लीनियर स्पीड होता है उसमें क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इसमें क्या है कि एंगल कवर्ड बाय टाइम टेकन। ये एंगल होता है हमारा रेडियंस में, ठीक है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला रेडियन टाइम इनवर्स ये हो सकता है, लेकिन ये लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज में नहीं है। द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये 2 और सब्सिडरी क्वांटिटीज है अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर फंडामेंटल क्वांटिटीज, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। तो ये प्लेन एंगल का ये रेडियन हो गया, सॉलिड एंगल का स्टेडियन हो गया। अगर आपको ऑप्शन में ये ऑप्शन दिखता है तब आप टिक कर देना। अगर ऑप्शन में रेडियन पर सेकेंड नहीं दिखता है तो आप केवल टाइम इनवर्स लिखना, है ना, बिकॉज इट इज़ नॉट कंप्लीटली एक्सेप्टेड फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना। इट्स नॉट इनटू द लिस्ट ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये सब्सिडरी क्वांटिटी है, तो ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो दिस इज मतलब HC वर्ग के सॉल्यूशन में तो ये है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये होगा आपका।
फिर सेकेंड है एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर स्पीड अल्फा इसको लेते हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ये सिंबल होता है ओमेगा, ये फिर वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, है ना। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, रेडियन, है ना, डिवाइडेड बाय टी, या टी टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई टी। ये क्या होगा, रेडियन टी टू द पावर -2 और सिंपली टी टू द पावर -2, वैसे एच.सी. वर्मा में ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दूसरा हो गया आपका। थर्ड क्या है, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला आपने देखा ही पढ़ा ही होगा पहले। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। सिर्फ ये पूरा चैप्टर में फॉर्मूलाज याद करना है आपको, कोई ऐसा बहुत लॉजिकल नहीं है ना। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का क्या होगा, इससे पहले हमने फोर्स का डायरेक्टली फॉर्मूला देखा था, ml टी टू द पावर -2। डिस्टेंस का क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, l, तो ये हो गया ml² टी टू द पावर -2। नेक्स्ट हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी आपने पढ़ा नहीं होगा, आपने सुना भी नहीं होगा शायद। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इसका सिंबल होता है, ये होता है मास इनटू आर स्क्वायर। फॉर्मूला में क्या है, मास इनटू आर स्क्वायर, आर है जहाँ पे डिस्टेंस, तो इसका सिंपली डायमेंशनल फार्मूला होगा ml²। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इस पे आपको इक्वेशंस भी दे रखे हैं और इक्वेशंस के हेल्प से आपको डायमेंशनल फार्मूला पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड E, इस पे फॉर्मूला क्या दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, F इज इक्वल टू QE, है ना। ये Q है चार्ज, E है इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स। अगर कोई चार्ज एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पे, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा E इस डायरेक्शन में है, चार्ज Q है, तो उस पे जो फोर्स एग्जर्ट होता है उसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू QE। ठीक है, अब इस फॉर्मूला के बिहाफ पे हमें E का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है ना। तो E का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू फोर्स बाई क्यू। फोर्स तो हम हमेशा निकालते आए हैं, फोर्स क्या है ml टी टू द पावर -2। अब Q का देखना है, चार्ज करंट का आपको फॉर्मूला पता होगा। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, कितना चार्ज फ्लो किया पर यूनिट टाइम। अब I जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ओके। तो हमें डायमेंशनल एनालिसिस में डायमेंशनल फार्मूला अगर किसी चीज़ का लिखते हैं तो फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स पे लिखते हैं। तो Q को हम लिख सकते हैं ना, Q इज इक्वल टू IT, I भी फंडामेंटल और T भी फंडामेंटल, है ना। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा ml I टू द पावर -1 T टू द पावर -3। B में क्या निकालना है हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमारे हेल्प करने के लिए हमें इक्वेशन दिया गया है, F इज इक्वल टू QVB। F इज इक्वल टू QVB। अभी यहाँ से B हमें निकालना है, तो B क्या होगा, F बाई Q इंटू V। अभी इस क्वांटिटी, इस फॉर्मूला में हमें हर एक टर्म्स का डायमेंशनल फार्मूला पता है, ये है ना। तो F क्या होगा, ml टी टू द पावर -2। Q क्या है वहाँ से हमें पता चला ना, IT, और V क्या है, V तो डिस्टेंस बाय टाइम है, राइट। अभी इस फॉर्मूला के अगेंस्ट हमें क्या करना है, ये यहाँ से हट गया, ये यहाँ से हट गया, तो ये हो गया m I टू द पावर -1 एंड t टू द पावर -2।
ये B हो गया। ठीक है, अभी हमें C निकालना है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का क्या फॉर्मूला है? B इज इक्वल टू C है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई A, है ना। जो यहाँ पे A है ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट करता है उसका फॉर्मूला ये है। अभी इस फॉर्मूला के हिसाब से हमें म्यू नॉट निकालना है, तो इस पे म्यू नॉट क्या होगा? इज म्यू नॉट इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई ए डिवाइडेड बाई आई, है ना। अभी यहाँ पे 2 पाई कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर कर दिया। b तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है ना, b का फॉर्मूला। तो b हम यहाँ पे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लगाते हैं, mi टू द पावर -1 t टू द पावर -2 इंटू l, है ना। ये a वाला टर्म ले लिया, 2 पाई बाहर ले लिया, डिवाइडेड बाय i। तो ये क्या होगा? m l i टू द पावर -2 एंड t टू द पावर -2। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू डी। ये एक प्लस चार्ज है, एक ये माइनस चार्ज है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, और ये क्या है? इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये d है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज दैट इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट। सो फॉर्मूला इज p इज इक्वल टू q इंटू डी। अभी इस फॉर्मूला के अगेंस्ट में q क्या है? q आपको पहले से पता है, q इज इक्वल टू IT इंटू d, d इज लेंथ, सो दिस इज इक्वल टू ITL। q होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है q बाई टी, है ना। यहाँ से q इज इक्वल टू IT निकल गया। ठीक है, सेकेंड है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m। m इज इक्वल टू IA। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू IA। I यहाँ पे करंट है, A है एरिया, है ना। तो ये सिंपल है, करंट I तो फंडामेंटल क्वांटिटी I, I का I रहेगा, A का L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि हमें प्लैंक्स कांस्टेंट फाइंड करना है। प्लैंक्स कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या है? फॉर्मूला दिया हुआ है E इज इक्वल टू एच न्यू, है ना। E इज इक्वल टू एच न्यू, जहाँ पे H प्लैंक्स कांस्टेंट है एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का आपको पता होगा 1 अपॉन टाइम है, प्लैंक्स कांस्टेंट का नहीं पता है। E इज एनर्जी, एनर्जी का आपको पता होगा, एनर्जी का है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन, एनर्जी, इट्स ऑल द सेम टर्म, है ना। तो अभी इसमें से H इज इक्वल टू E बाय न्यू होगा। वर्क डन का क्या फॉर्मूला है? वही फॉर्मूला आपका एनर्जी का होगा। तो E इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। ये क्या हो गया? ml t टू द पावर -2 इंटू L डिवाइडेड बाय t टू द पावर -1। ये हो गया ml स्क्वायर t टू द पावर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या पूछ रहा है? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए क्या हमें फॉर्मूला दिया गया है? Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T, है ना। डेल्टा T T2 माइनस T1 टेम्परेचर डिफरेंस,
यहाँ पे हमें C निकालना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, Q इज इक्वल टू M डेल्टा T। Q क्या है? Q एनर्जी है। एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो सेम एज वर्क डन होगा, तो दिस विल बी mL T⁻⁻², है ना। M सिंबलाइजेस मास, मास का M होगा। डेल्टा T का क्या होगा? केल्विन, है ना। SI यूनिट फॉर टेम्परेचर इज केल्विन, माइंड देयर, इट्स नॉट डिग्री सेल्सियस, ओके। तो यहाँ पे केल्विन लिखना है। डिग्री केल्विन भी नहीं लिखा जाता है, जस्ट केल्विन लिखा जाता है, राइट। सॉरी, ये mL²T⁻² होगा, बिकॉज इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला mL/T⁻² होता है, उस पर एक डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो ये होगा mL²T⁻², है ना। अभी ये क्या है? L²K⁻⁻1 T⁻⁻²। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसका फार्मूला क्या होगा? L इज इक्वल टू L01 प्लस अल्फा डेल्टा T। इसको ऐसे लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, L माइनस L0 डिवाइडेड बाय L0 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा T, है ना। इसको रीअरेंज करने के बाद फिर ये क्या होगा? इट्स रेशियो ऑफ लेंथ बाय लेंथ। लेंथ बाय लेंथ का रेशियो क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला 1 होगा, बिकॉज डायमेंशनलेस होगा, है ना। तो ये 1 लिख दिया। 1 इज इक्वल टू अल्फा, इसका डायमेंशन क्या होगा? केल्विन, राइट। अल्फा डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? केल्विन इनवर्स, केल्विन टू द पावर -1। C देखते हैं। C में हमें क्या है कि गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला हमें निकालना है। PV इज इक्वल टू nRT, ये फार्मूला है, ठीक है। इस पे R क्या हो जाएगा? PV बाई N टाइम्स T। यहाँ पे T टेम्परेचर है, टाइम नहीं है, वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। N है मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट, वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। P और V डिराइव्ड क्वांटिटी है, R डिराइव्ड क्वांटिटी है, जिसका हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। वॉल्यूम तो आपको पता ही है, लेंथ क्यूब, ये मोल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। mL/T⁻² डिवाइडेड बाय L² इंटू L³ डिवाइडेड बाय मोल इंटू केल्विन। ये क्या हुआ? ये हुआ mL²T⁻² इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन का पावर -1, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखते हैं हम। ये 7th क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 7th क्वेश्चन में क्या है कि टेकिंग फोर्स, लेंथ एंड टाइम टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ। अभी क्या है? फोर्स हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया इस क्वेश्चन में। फोर्स, लेंथ एंड टाइम, फोर्स, लेंथ एंड टाइम, ये तो पहले से फंडामेंटल क्वांटिटीज था, लेंथ एंड टाइम। फोर्स भी अभी फंडामेंटल क्वांटिटी हमें मानना है। तो अभी हमें क्या करना है? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी इस क्वेश्चन में नहीं है, 7th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में। तो क्या है? मास को अब हम डेराइव्ड क्वांटिटी मानेंगे, जिसको डेराइव करना है हमें फोर्स, लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट पे, राइट। तो हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। यहाँ पर से मास होगा फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है? L/T⁻², रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। L और T शुक्र है कि इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसके टर्म्स पे क्या होगा? फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन इनटू वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या हुआ? mL
टी टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई एक्सीलरेशन का क्या हो गया, एल टी टू द पावर -2। और सॉरी, फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसे नहीं करना, ये एफ ही हो गया, है ना। एल टी टू पावर -2 इंटू एल क्यूब, ये हुआ हमारा एफ एल टू द पावर -4 और टी टू द पावर 2। फिर सेकंड क्या हमें निकालना है, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स तो फंडामेंटल क्वांटिटी है इस क्वेश्चन में, एरिया क्या हुआ, लेंथ स्क्वायर, ये सिंपल है, एफ एल टू द पावर -2, ठीक है। फिर थर्ड क्या है, मोमेंटम, सी है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। मास अभी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, अभी डिराइव्ड क्वांटिटी मानना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो मास को कैसे हम लिख सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी फोर्स के टर्म्स पे, फोर्स बाय एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी। ये हो गया हमारा मास का क्या निकाल, फोर्स डिवाइडेड बाय एल टी टू द पावर -2 इंटू एल टी टू द पावर -1, राइट। ये लेंथ कट गया, ये क्या हो गया, फोर्स इंटू टाइम, एफ इंटू टी। डी हमें निकालना है एनर्जी। एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो सिंपल है, एफ इंटू एल। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एसआई यूनिट में है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसे हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में। सिंपली चेंज ऑफ यूनिट्स है, तो इस पे क्या करते हैं हम, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है x सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। एक मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, इसमें लिख सकते हैं ना 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर, ये होगा 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर 2 और 10 से मल्टीप्लाई हुआ 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर। सेकेंड का क्या होगा, 1/60 मिनट्स, 60 सेकेंड्स इक्वल टू 1 मिनट होता है, 1/60 मिनट का होल स्क्वायर, ये क्या होगा 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1/60 इंटू 1/60 मिनट स्क्वायर। इसे ऊपर ले लिया हमने, 10 टू द पावर 3 इंटू 36 इंटू 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, ये हो गया हमारा 36 इंटू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। सिंपल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है। जो मेन चीज़ आपको ध्यान देना है, ये वाला पार्ट, जहाँ पे भी यूनिट्स है उसी को ही आप रिप्लेस कर दो जो नेक्स्ट यूनिट से आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो। यहाँ पे हमने ना मीटर को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, यहीं पे हम सेकंड को भी कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मिनट्स, है ना। ये आपने जब कर दिया, अपना प्रॉपर ध्यान से देखकर आपने देखा कि जो यूनिट कन्वर्जन सही सही लग गया, तो फिर उसके बाद आपका आ जाएगा कन्वर्टेड यूनिट्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि हमें स्नेल और लेपर्ड का स्पीड दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ माइल्स पर आवर, इसे हमें कन्वर्ट करना है एसआई यूनिट में। एसआई यूनिट में जो यूनिट ऑफ लेंथ रहेगा वो मीटर्स रहेगा एंड यूनिट ऑफ टाइम विल बी इन सेकंड्स, तो यानी कि हमें इसे मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक चीज़
आपको पता होनी चाहिए कि 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर्स अराउंड। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए 20 इंटू माइल्स पर आवर है, ठीक है। ये हो गया 0.020 इंटू 1.6 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 सेकेंड, है ना। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स कर दिया तो नंबर ऑफ सेकेंड्स आ जाएगा इन 1 आवर, दैट इज इक्वल टू 3600, है ना। ये क्या होगा 0.020 इंटू 1.6 इंटू 10⁻³ मीटर्स डिवाइडेड बाय 36 इंटू 10⁻³ 2 सेकेंड्स। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। वो कितना रहेगा 0.0089, राइट। सेम विद द लेपर्ड, 70 माइल्स पर आवर। इसे कैसे कर सकते हैं, ये होगा 70 इंटू 1.6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 36 इंटू 10⁻²। ये वाला टर्म जो है मल्टीप्लायर, वो तो उतना ही रहेगा, चेंज क्या हो रहा है, ये स्पीड ही चेंज हो रहा है ना। तो ये क्या होगा 70 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 36 मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज इक्वल टू 31.11 मीटर्स पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 अब देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या है, हमें प्रेशर निकालना है। प्रेशर का वैल्यू निकालना है इन SI यूनिट, राइट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन कैलकुलेटर लैबोरेटरी द प्रेशर वाज रिकॉर्डेड टू बी 75 सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी। बैरोमेट्रिक प्रेशर हम दे रहे हैं मरकरी के टर्म्स पे। कैलकुलेट द प्रेशर इन SI एंड CGS यूनिट। ये फॉलोइंग डेटा हमारे पास है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी क्या है 13.6, है ना। 13.6 विथ रिलेशन टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 13.6 इसका डेंसिटी क्या होगा 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब ये हो गया, है ना। और g का वैल्यू 9.8 दे रखा है। प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, प्रेशर इज इक्वल टू H रो G, G इज इक्वल टू 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। H हमारा मीटर्स के टर्म्स पे रहेगा, है ना। 75 डिवाइडेड बाय 100 मीटर इंटू डेंसिटी कितनी होगी 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। ये आपका कट हो गया, मीटर कट हो गया, है ना। ये कितना बचा 75 इंटू 13.6 इंटू 9.8 इंटू 10 kg पर मीटर इनवर्स सेकेंड स्क्वायर, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है ml⁻⁻1 T⁻⁻2 प्रेशर का। यूनिट्स भी उसी तरह से आए आपके, है ना। तो इसका जो वैल्यू है वो कितना आएगा
इसका वैल्यू आएगा आपका 99960। ठीक है, kg। अभी आप देख रहे हो कि जितने भी मेजरमेंट्स हैं दैट इज लीस्ट जो सिग्निफिकेंट नंबर्स है इसमें वो 2 है। 9.8 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, ये भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इस पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है ना। तो जो हम वैल्यू रिपोर्ट करेंगे वो हम रिपोर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट्स, जो हमारे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हमारे मेजरमेंट में है। तो इस पे क्या है, इस पे तो हमारा 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो हमें अपना मेजरमेंट है उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। 1 2 3 4 5 जीरोस ऐसे कर लिख सकते हैं, 1 and 5 जीरोस, है ना। 10 to the power 5, लेकिन 10 to the power 5 नहीं लिखना है हमें, इसे 10 into 10 to the power 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, फोर्स अपॉन एरिया ऐसे लिख सकते हैं, या ये जो डायमेंशनल फार्मूला के बेसिस पे जो हमारा आंसर आ रहा है वो लिख सकते हैं हमें। तो ये है 10 into 10 to the power 4, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है ना। और ये हम रिपोर्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा फाइनल मेजरमेंट है दैट इज़ मोर एक्यूरेट देन जो हमारी रीडिंग्स है, इनपुट डेटा है, उससे ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है हमारा फाइनल रिजल्ट, वो नहीं हो सकता, है ना। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के टर्म्स पे 10 into 10 to the power 4। इसी को अब हमें कन्वर्ट करना है CGS यूनिट पे, तो क्या है 10 into 10 to the power 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आया। दिस इज इक्वल टू 10 into 10 to the power 4, 1 न्यूटन कितना होता है 10 to the power 5 डाइन्स, है ना। डाइन्स इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स। एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10 to the power 2 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 को 10 to the power 2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 10 into 10 to the power 4 into 10 to the power 5 डाइन्स डिवाइडेड बाई 10 to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हो गया 10 into 10 to the power 5 दिस थिंग डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, थैंक यू।